नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सह राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोशन शर्मा। आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करनी है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनने वाली है, किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ नेटवर्क के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद अमन जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपके चैनल ने मुझे आमंत्रित किया है आपके। सर, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, ये महागठबंधन की जो नेता कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, ये क्या है? दरअसल वर्तमान जो सरकार है, राजग की सरकार है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल ज़मीन पे जब आप जाएंगे तो प्रदेश के युवा, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल, तमाम जो लोग हैं, व्यवसायी, किसी के पास पिछले 15 सालों में कोई भी विजन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह विडंबना ही है कि वर्तमान निज़ाम जो 15 साल से लगातार सत्ता में है, इनको अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उससे पहले, मतलब कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसका जन्म नहीं हुआ होगा, वह 90 से 2005 की बात करते हैं। इससे बड़ी उनकी कूपमंडुकता, मैं कहूँगा मूर्खता, या फिर उनका आत्मबल नैतिक रूप से इतने अशक्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं है। उन्हें पिछले 15 वर्ष की काम दिखाई पड़ रही है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा, तमाम युवा लोग हैं यहाँ। 1990 से 2005 तक का जो लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी का जो बिहार में जो शासन था, वह बिहार के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास काल रहा है। कहते हैं कि इस देश में आज़ादी के बाद पेरियार ने सामाजिक न्याय के लिए दुनिया में बहुत बड़ा कार्य किया था। अगरे पिछड़े तमाम लोगों को मिलाने का काम किया था। उत्तर भारत में श्री लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का काम जो 90 में किया, वह दुनिया में एक मिसाल है। ऐसा ही महान कार्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया, दक्षिण भारत के राज्यों में पेरियार ने किया, और उत्तर भारत और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया। सर, आपसे एक सीधा सवाल रहेगा कि आपने अभी बोला कि कई बातों को, पिछले 15 साल की बातों को चर्चा किया, तो ये नीतीश कुमार कहते हैं जो लालू यादव की समय की जो सरकार थी वो जंगल राज था, अभी सुशासन है। क्या लगता है आपको? एक कहावत है, किसी हिंदी फिल्म का गाना है, जंगल जब आग लगाए तो सावन उसे बुझाए, सावन जब आग लगाए तो उसको कौन बुझाए। यह बात कहने का अधिकार कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है। इन्होंने सत्ता डाका डालकर सत्ता प्राप्त करने का काम किया है। 15 का जो चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम 8 नवंबर 2015 को आया था, उस समय प्रदेश की महान जनता ने 80 सीटों के साथ श्री लालू यादव जी की अध्यक्षता में तेजस्वी यादव को कमान सौंपने का जनादेश दिया था, नीतीश को नहीं दिया था। नीतीश कुमार ने अपहरण किया है। और जब मैं आज नीतीश कुमार के बनिस्पत श्री तेजस्वी यादव जी की और अपने नेता श्री गौतम कृष्णा की सभाओं को देखता हूँ, तब एहसास होता है कि जनता उनसे ब्याज समेत पिछला जनादेश का बदला लेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान का छात्र भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, राजनीति भी देखता हूँ। आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको, इस बार महागठबंधन 250 175 से अधिक सीट ला रही है। यह दीवार पे लिखी इबादत है और समय हमेशा सच कहता है। सर ने कहा कि गौतम कृष्णा का चर्चा किया, आपने सुना होगा गौतम कृष्णा सर दिल्ली से आए हुए हैं और गौतम कृष्णा के चुनाव कैंपेनिंग में हिस्सा लिए हुए हैं। आज बात करेंगे, अब बिहार की मुद्दा पे हम बात कर लिया, अब बात करेंगे स्थानीय मुद्दा पर, जहाँ सर चुनावी कैंपेनिंग में आए हुए हैं। स्थानीय मुद्दा रहेगा और महसी विधानसभा की बात करूंगा। सर, आप अपने दोस्त के प्रचार में आए हैं। एक तरफ से माना जाता है आप एक कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, एक तरह से महागठबंधन का हिस्सा है। यहाँ प्रचार में है गौतम कृष्ण, आखिर क्यों गौतम कृष्ण का प्रचार में आपको क्यों आना पड़ा, क्यों आए हैं? अमन जी, कहा जाता है कि राजनीति अपने समय का युग धर्म होता है, राजनीति अपने समय का महान कर्तव्य होता है। और हमारे नेता, हमारे मित्र, राजनीति विज्ञान के डॉक्टर, बिहार सरकार के पूर्व
प्रशासनिक अधिकारी श्री गौतम कृष्णा राजनीति न सिर्फ करते हैं बल्कि वह राजनीति सोचते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं, राजनीति को पहनते और राजनीति को ही ओढ़ते हैं। आखिर यहाँ की जनता गौतम कृष्ण पर भरोसा क्यों करे? बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अमन जी, मेरे एक बड़े प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक मित्र ने परसों शाम को दिल्ली से फ़ोन किया और जानते हैं उन्होंने फ़ोन करते हुए क्या कहा कि आपके मित्र एक बड़े नेता बनने की ओर अग्रसर है। मतलब आप विधायक और मंत्री उनके लिए छोटा था। उन्होंने कहा कि आपका मित्र जो है वह भारतीय राजनीति में ध्रुव तारा की तरह उद्दीप्यमान हो रहा है, क्योंकि बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी, एक शीर्ष अधिकारी जिसने अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए तमाम गुटबाजी कूपमंडुकता को धता बताते हुए श्री लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए लालटेन थामकर बिहार और महिषी को उद्दीप्यमान करने का काम किया। टक्कर बहुत तगड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार अपने विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गौतम कृष्ण के बाद कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसे में क्या होगा? टक्कर बहुत तगड़ा है। अमन जी, ऐसा आपका मानना होता है, आप पत्रकार बंधु है, पत्रकारिता को कहते हैं कि लोकतंत्र का सरकार का चौथा खंभा है। मैं आपके निष्ठा पे संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में तमाम चुनाव देखे हैं। मुझे यहाँ आपको मैं अपने हृदय की बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 18 प्रत्याशियों में से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन है। मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अपने राजनीतिक सूचना के आधार पर कह सकता हूँ कि महिषी में कहते हैं कि एक रिकॉर्ड बना था 90 के चुनाव में, जब तत्कालीन विधायक को लोगों ने 62,025 मतों से विजयी बनाया था। मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि गौतम कृष्णा का रिकॉर्ड मार्जिन 5 डिजिट में नहीं 6 डिजिट, मतलब उनकी जीत का जो अंतराल होगा वह लाख वोट हो सकता है। मतलब आप तय कर लिए कि गौतम कृष्ण जीत जाएंगे? मैं दीवार पे लिखी इबादत को देख रहा हूँ। एक लोग का कहना यह था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल वह करिश्मा दोहराने जा रही है जो करिश्मा 1919 में आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की जो पार्टी है उन्होंने किया था, अर्थात 175 में से 152 सीटें जीता था। इस बार वह करिश्मा महिषी टॉप को मॉडल में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल दोहराने जा रही है। सर का आपने सुन लिया कि महिषी विधानसभा से गौतम कृष्ण का जीत सुनिश्चित इन्होंने कर दिया। अब देखने वाली बात होती है कि बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्या होता है। सबसे पहले इस बार जो हम आपसे पहले ही बोले थे कि इसकी सरकार बनेगी, इस पर आप चर्चा कर लेते, क्या लगता है आपको? लोकतंत्र में के बारे में कहा जाता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार लोकतंत्र होती है। तो शासन को अपने पद पे तब तक रहना चाहिए जब तक जनता का इकबाल उसके पास हो, जनता का विश्वास उसके पास हो। मैं देख रहा हूँ, हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, इनकी जनसभाओं में गाली गलौज के स्तर तक पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री। वो खुलेआम धमकी देते हैं संविदा कर्मियों को कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी फाइल पे साइन कर दूंगा, तुम्हारा वेतन बंद हो जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। अरे भैया, जो भूमि गौतम बुद्ध महावीर मंडन मिश्र की भूमि रही हो, उस धरती का राजा ऐसी इस भाषा में बात करेगा? इससे बड़ी विडंबना बिहार के लिए। फाइनल कर दीजिए ना सर, फाइनल क्या आप मानते हैं? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 10 नवंबर, आगामी 10 नवंबर को बिहार में एक रिकॉर्ड, और इस चुनाव पे सिर्फ बिहार की नहीं, आप पत्रकार हैं, बीबीसी जैसे लोगों की नज़र भी बिहार के चुनाव पे है, और सबने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का चुनाव जो होगा, वो अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यह महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि मोदी शाह के नेतृत्व में जो फंडामेंटलिस्ट शासन इस देश के युवाओं का दोहन कर रहे हैं, उसका अंत होगा, उसके अंत की शुरुआत होगी पहले बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, और अगली बार दिल्ली में। मतलब एक अंतिम बात में मैं कहना चाहूँगा, यह बिहार का चुनाव हमेशा से इतिहास रहा है। आप जब राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो 1952 से ही बिहार ने देश की राजनीति की रूपरेखा को मार्गदर्शित करने का काम किया है। उस लिहाज से हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, महिषी अब न सिर्फ बिहार के मानस पटल पे बल्कि भारत के मानदंड पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और जिसके वाहक होंगे हमारे नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण।
अब देख लिए कि इसी तरह जो है सभी राजनीतिक दल के वार प्रतिवार का जो है दौर जारी है। अब देखने वाली बात है कि किसकी सरकार बनेगी और महसी विधानसभा में कौन विधायक बनेंगे। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।